पहला वाकया वो वाला वाकया जो आप सबको पता है। कौन सा वाकया? चूंटी वाला वाकया। सुलेमान और चूंटी का मुकालमा। क्या हुआ था? सुलेमान अपने तख्त पर सवार है और कुरान कहता है इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल। ऐसे में सुलेमान अपने लश्कर के वादी नम्ल में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो वहां पर कुरान कहता है क़ालत नम्लतुन, तो चूंटी ने पुकार कर कहा। क्या कहा? ऐ चूंटियों, जल्दी जल्दी से अपने बिलों में छुप जाओ। उदखुलू, अपने मसाकिन में और अपने बिलों में जाकर घुस जाओ और छुप जाओ। ऐसे में जब ये आवाज़ सुलेमान के कानों तक पहुंची तो सुलेमान ने फौरन से कहा ज़रा उस चूंटी को हाजिर तो करो जिसने ये जुमला कहा है। फौरन से सुलेमान के सामने उस चूंटी को लाया गया और सुलेमान ने उसे अपने दस्ते मुबारक पर बुलंद किया। और अब जिस इमाम की मजलिस में आप बैठे हैं, रिवायत इन्हीं इमाम की है। फरमाते जैसे ही सुलेमान ने चूंटी को अपने दस्ते मुबारक पर बुलंद किया तो चूंटी की तरफ देख कर कहा, ऐ चूंटी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह का नबी किसी पर जुल्म नहीं करता? तो चूंटी ने पलट कर कहा, हमें मालूम है कि आप खुदा के नबी हैं और नबी अल्लाह का किसी पर जुल्म नहीं करता। तो पलट कर सुलेमान ने कहा, फिर क्यों तुमने अपनी दीगर चूंटियों से कहा कि अपने बिलों में छुप जाओ, कहीं ये लश्कर कुचल ना दे? तो अब जवाब सुनिए जो इमाम ने बताया। चूंटी ने मुस्कुरा कर कहा, या नबी अल्लाह, हमें आपका तो मालूम है, आप सलामत रहिए। या नबी अल्लाह, हमें आपका तो मालूम है, मगर ये आपके साथ उठने बैठने वालों पर कैसे यकीन? इमाम काजिम की हदीस है और यही जुमले हैं। बल्कि जुमला मैं बताऊं इमाम का क्या है। इमाम ने कहा, चूंटी ने पलट कर सुलेमान से कहा, आप तो मासूम हैं, मगर ये पहलू में रहने वाले गैर मासूम हैं और खतरा आपसे नहीं है, गैर मासूमों से है। वो बेअक्ल चूंटी अक्ल ना रखते हुए बद अक्लों को पैगाम दे रही है। मैं बेअक्ल होकर मासूम और गैर मासूम को एक सफ में नहीं खड़ा करती। या नबी अल्लाह, आप तो मासूम हैं और वो गैर मासूम है। खतरा आपसे नहीं है, खतरा साथ रहने वालों से है। तो जैसे ही ये जुमला कहा, अब यहाँ इमाम की हदीस बदल गई, मगर अब मैं कोई और से वाक़े से एक जुमला, चूँकि आपने मोहब्बत से सुना, कहकर आपका सुना हुआ जुमला कह दूँ ताकि मुकद्दमा और मजबूत हो जाए। अब सुलेमान में और चूंटी में गुफ्तगू हुई। कभी चूंटी पूछ रही है, ये बताइए कि आप अफजल या आपके बाबा अफजल? और सुलेमान जवाब दे रहे। ऐसे अब देखिए मंतिक़ तैर समझिए। ऐसे में सुलेमान ने चूंटी से पूछ लिया, अच्छा ये बता कि तू अफजल है कि मैं अफजल हूँ? अब देखिए अजीब सवाल। नबी ने कहा तू अफजल कि मैं अफजल? तो अब चूंटी की ज़हानत देखिए, ये एवं ही कोई चूंटी थोड़ी थी, यानी कोई तो ऐसी चूंटी थी कि जिस पे सूरा नाजिल हो गया। भाई सूरह वन नमल यानी चूंटी वाला सूरा, तो इसी की वजह से पूरा सूरा चल रहा है। पूछा ये बता कि तू अफजल कि मैं अफजल? अब ज़हानत देखिए चूंटी की। उसने कहा अफजल तो आप हैं इसलिए कि आप अल्लाह के नबी हैं, मगर इस वक्त एक जहद से मैं आपसे अफजल हूँ। कहा ज़रा वो जहद बता, कौन सी जहद है? तो कहने लगी ज़रा अपने पैरों के नीचे तो देखिए। सुलेमान ने जैसे ही देखा, कहा क्या हुआ? कहा ये बताए आप किस पर खड़े हैं? कहा मैं अपने तख्त पर खड़ा हूं। कहा आप जरा मेरे पैरों के नीचे देखिए। मैं कहाँ खड़ी हूं? कहा तू दस्ते नबी पर खड़ी है। कहा बस इस जहद से इस वक्त मैं आपसे अफजल हूं, क्योंकि आपको सहारा तख्त दे रहा है, मुझे सहारा नबी दे रहा है। यहीं से हमारे उलमा ने जुमला उठाया, जो चूंटी नबी के दस्त पर आकर एक जहद से बज़ाहिर उस वक्त नबी से अफजल हो जाए, तो जो अली दोषे मुस्तफ़ा